हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 9 है। इसमें हम एक न्यूटन्स लॉ का स्पेशल टॉपिक है कांस्टेंट इक्वेशन, वो हम डिस्कस करेंगे और ये स्पेशली आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है। ठीक, तो पहले आप कांस्टेंट इक्वेशन का वो नोट कर दें, हेडिंग डालें कांस्टेंट इक्वेशन। हमने स्पेलिंग वहाँ नोट कर रखी है, CONSTRAINT, कांस्टेंट इक्वेशन लिखिए। these equations establish the relation between acceleration or velocity of different masses attached by string हम एक बहुत सिंपल पहले मेथड से आपको कांस्टेंट इक्वेशन का जो है एग्जाम्पल लेकर आपको डिस्कस करेंगे कि जो आप जानते भी हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक ये पुली है और इसके तरफ एक तरफ आपने मास m1 अटैच कर दिया और दूसरी तरफ मास m2 अटैच कर दिया। ठीक, हमने अगर इसका वेलोसिटी या एक्सीलरेशन a2 डाउनवर्ड एज्यूम कर लिया, ये सिंपल एग्जाम्पल है और आप यहाँ समझते होंगे कि अगर ये मास डाउनवर्ड आएगा तो ये वाला मास अपवर्ड जाएगा A1 से। ये स्ट्रिंग यहाँ पर जो पुली लेते हैं वो मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है। इनके दोनों तरफ जो हम टेंशन लेंगे वो टेंशन यहाँ पर हम सेम लेंगे। ठीक है, तो इसमें टेंशन यहाँ T होगा और इसमें भी टेंशन T होगा। यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा, हमने एक्सीलरेशन A1 और A2 ले लिया है। आप बेसिकली न्यूमेरिकल लगाते समय एक्सीलरेशन सेम लेते हैं, ठीक है ना। आपको भी मालूम है अगर ये जितने एक्सीलरेशन से ये डाउनवर्ड आएगा उतने ही एक्सीलरेशन से ये अपवर्ड जाएगा। ठीक, लेकिन हम यहाँ पर दोनों के एक्सीलरेशन में रिलेशन जो है वो बनाएंगे। आपने अभी थ्योरी में लिखा है कि कांस्टेंट इक्वेशन जो है वो किसी स्ट्रिंग में अटैच्ड जो मास हैं उनका वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का रिलेशन देता है, जो कि हम जनरल में यूज कर लेते हैं A1 A2। तो पहले हम जरा इसकी इक्वेशन बनाते हैं। ये जो m2 मास है इसकी इक्वेशन, इसका mg डाउनवर्ड लगेगा, ये डाउनवर्ड आ रहा है, इसकी इक्वेशन होगी mg माइनस टी इज इक्वल टू ma2, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, और ये अपवर्ड जा रहा है तो इसकी इक्वेशन होगी T माइनस एम जी इज इक्वल टू ma1, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर हमारे पास जो अननोन है वो 3 क्वांटिटी अननोन है, एक है टेंशन, दूसरा A1 और तीसरा A2। तो और हमारे पास इक्वेशन केवल 2 ही पॉसिबल है। ऐसी कंडीशन में हम रिलेशन बनाएंगे A1 और A2 का आपस में कि इनका क्या रिलेशन है, जो कि अंडरस्टूड है, आप जानते हैं कि इक्वल है फिलहाल यहाँ पर, लेकिन टिपिकल केस में ये निकालना पड़ता है जो आगे हम देखेंगे। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करें कि जो कनेक्टिंग बॉडीज जो मोशन में हैं, जैसे ये बॉडी मोशन में है, ठीक, ये आपने एज्यूम कर लिया, यही इसी को कांस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं जो हम लिखेंगे। आपने इसको एज्यूम कर लिया कि ये A2 से डाउनवर्ड आ रही है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो डाउनवर्ड हम x ले रहे हैं और इसका डिस्प्लेसमेंट हम डाउनवर्ड अपवर्ड y ले रहे हैं। ठीक, ये मानकर कि जो टेंशन है वो इसकी कोई लेंथ इंक्रीज नहीं होगी स्ट्रिंग की, और टेंशन से जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। ये मेन कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो जरा देखें इस ब्लॉक, इसमें जो टेंशन है वो किधर लग रहा है, अपवर्ड। डिस्प्लेसमेंट किधर है इसका, डाउनवर्ड। तो वर्क डन होगा माइनस टी इंटू एक्स। आप एक्सेलरेशन को डायरेक्ट ले सकते हैं माइनस टी इंटू एक्स, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, 180 डिग्री पर है, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, टेंशन अपवर्ड है। अब सीधे जो ब्लॉक मोशन में है केवल वहीं पर वर्क डन लेना है। एक ब्लॉक ये मोशन में था m2 और दूसरा ये m1 मोशन में है, ये किधर जा हमने एज्यूम किया, अपवर्ड। तो डिस्प्लेसमेंट हमने इसका y ले लिया है। ठीक, तो t भी अपवर्ड है, y भी अपवर्ड है, तो प्लस t इंटू वाई इज इक्वल टू 0,
टी को कैंसिल कर दें और x इज इक्वल टू वाई आ गया। अब इसको अगर एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, हमने x इसमें लिया है, इसमें 2 लगाया है, तो इसकी जो वेलोसिटी है निकल आएगी। इसे डिफरेंशिएट करें एक बार, dx बाई डी टी डी वाई बाई डी टी, तो वेलोसिटी v2 v1 के इक्वल होगी। और इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो a2 इज इक्वल टू a1 आ जाएगा। आप समझ गए होंगे, ये रिलेशन बन गया a1 इज इक्वल टू a2, जो कि आप इस केस में डायरेक्ट ले लेते हैं, लेकिन ये सब में पॉसिबल नहीं है। यहाँ हमने इसको डिफरेंशिएट किया है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। नेचुरल है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप वहाँ थ्योरी तो लिखना नहीं है, आपको सीधे कांस्टेंट इक्वेशन को बनाना सीखना है। तो अब हम थोड़ा जो है, आप बेसिक इसका समझ गए, अब हम थोड़ा टिपिकल इक्वेशन पर आते हैं कांस्टेंट इक्वेशन की, जो कि आपको एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के रिलेशन देंगे जो है वहाँ पर। तो एक आप डायग्राम यहाँ पर बनाएं, हम यहाँ बना रहे हैं। नेचुरल है, ये पुली सिस्टम से रिलेटेड यहाँ पर डायग्राम होंगे, आप मेरे साथ इन डायग्राम को बनाएं। यहाँ पर एक पुली है, पुली से अटैच्ड ये स्ट्रिंग यहाँ से आके इधर आई है और इसमें एक मास अटैच कर दिया है, ये मास m अटैच कर दिया है। पुली में फोर्स F लगा रहे हैं, ठीक, और बाकी सब ये बेस है। डायग्राम मेरे साथ साथ बनाएं और सीखने की कोशिश करें। इसमें फोर्स लगा रहे हैं बाहर की तरफ। हमेशा अपने यहाँ जो पुली लेंगे वो मास लेस और फ्रिक्शन लेस, ये बात ध्यान रखना, ठीक। फिलहाल इसमें F मोशन F फोर्स लगा हुआ है एक्सटर्नल, ठीक, और ब्लॉक आपका यहाँ पर गिवन है, ब्लॉक में मास m है। तो इसका जब फोर्स इधर F लगाएंगे तो इसमें टेंशन कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। ये पूरी एक ही स्ट्रिंग है, इसलिए इसमें टेंशन हम T एज्यूम कर ले रहे हैं, और इसका एक्सीलरेशन इस तरफ A1 और इसका एक्सीलरेशन इस तरफ A2 एज्यूम कर ले रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ समझाएंगे कि ये दोनों A1 और A2 ये दोनों यहाँ पर इक्वल नहीं होंगे। तो देखिए, जो ये पुली है ये जब राइट को जा रही है तो इसमें ये टेंशन T लग रहा है, यहाँ पर भी टेंशन T लग रहा है, इसमें मोशन है, ठीक। तो हमने राइट को डिस्प्लेसमेंट इसका x एज्यूम कर लें और इसका y एज्यूम कर लें। आप डायरेक्ट भी एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई कर दे सकते हैं, 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद एक्सीलरेशन आता है। जब ऑब्जेक्टिव लगाएं तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेना। यहाँ पर हम थ्योरी से बाकायदा बता रहे हैं। देखिए, तो इसमें जब डिस्प्लेसमेंट इधर x है और इसमें जो टेंशन है वो इधर T लगेगा, इधर भी T लगेगा। तो टेंशन इसमें इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट किधर है, राइट को है, तो वर्क डन होगा -2T इंटू x, एक अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से। अब इसमें आए ब्लॉक पर, केवल जो मोशन हो रहे हैं ब्लॉक उनको देखना है और कुछ नहीं देखना है। प्लस इसमें T किधर लगेगा, मास में, राइट को, ठीक। अगर T में कोई कन्फ्यूज़न है तो फिर आप लेक्चर नंबर 2 देखें या 3, जिसमें कि टेंशन फोर्स का आर्टिकल है न्यूटन्स लॉ का। इसमें T इधर है और y भी हमने इधर लिया, मोशन भी इधर हो रहा है, तो T इंटू वाई इज इक्वल टू 0, नेट वर्क डन 0। तो -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 2x। इसको अगर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, हमने y को यहाँ 2 लगाया है a2, तो इसमें वेलोसिटी निकल आएगी v2 इज इक्वल टू ट्वाइस v1, और फिर डिफरेंशिएट करें तो a2 इज इक्वल टू ट्वाइस a1। ये रिलेशन बन गया। इसका मतलब इसका एक्सीलरेशन इसके एक्सीलरेशन से डबल होगा, ठीक। और आप प्रैक्टिकली थोड़ा थिंकिंग करने की कोशिश करें। ये स्ट्रिंग यहाँ पर अटैच है, अगर ये मास मान लीजिए 10 सेंटीमीटर इधर गया राइट को, तो ये 5 दोनों में एडजस्ट हो जाएगा, 5 ऊपर और 5 नीचे, क्योंकि स्ट्रिंग डबल है। तो ये केवल 5 सेंटीमीटर आगे जाएगा। या पुली को 5 सेंटीमीटर इधर खींच दें तो ये लेंथ आएगी कहाँ से, इधर 5 अगर खींचेंगे तो ये तो यहाँ पर फिक्स है, तो नेचुरल है ये 10 आगे जाएगी। लेकिन इस तरह से नहीं निकालेंगे, सिस्टमेटिक मेथड से हम इसका एक्सीलरेशन निकालेंगे। बाद में ये आपके कैलकुलेशन के काम आएगा। जैसे मान लीजिए आपको इसका ये कैलकुलेशन करना है कि यहाँ पर जो है F, ध्यान दें क्वेश्चन में F इज इक्वल टू 2T होगा, क्योंकि जो पुली है उसमें आप फोर्स F इधर लगा रहे हैं और ये टेंशन T इधर है, तो F 2T होगा, ठीक।
मासलेस है, इसलिए इसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं है, न्यूटन्स लॉ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें लगाएं इक्वेशन को मास एम में, तो क्या लगेगी, टी राइट को लग रहा है, हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं मास एम का, टी इधर है और ये A2 से इधर जा रहा है, ठीक है। तो क्या बनाएंगे इक्वेशन, टी इज इक्वल टू मास एम A2, ठीक है। अब यहाँ पर आप इस जगह F जो है वो 2T के इक्वल है, तो आप T की जगह F/2 आप पुटअप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बन गया MA2, T की जगह आप F/2 को पुटअप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ये भी आ गया, एक्सीलरेशन कितना होगा यहाँ पर, A2 मास गिवन है नहीं, तो A2 F/2m आ गया। अब A2 आ गया तो A1 भी कैलकुलेट हो गया, A1 इसका अपान में चला जाएगा, यहाँ पर ध्यान दें T की जगह हमने F/2 पुटअप कर दिया है, A2 आपका कैलकुलेट हो गया है और जो A1 होगा वो उसका हाफ होगा, इसका मतलब 4m। तो आपने A1 और A2 दोनों जो हैं वो कैलकुलेट कर लिए हैं। आप समझ गए होंगे सिस्टम को कि कांस्टेंट इक्वेशन की ज़रूरत कहीं कहीं पर आपको क्वेश्चन लगाने में पड़ेगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। इसको आप नोट करें, हम जरा नेक्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम बनाते हैं। इनके डायग्राम पुली सिस्टम है तो थोड़ा डायग्राम टिपिकल है। देखिए यहाँ पर ये एक ट्रॉली है और इसका वेट है 70 kg, ओके। इससे एक रॉड लगाकर यहाँ पर पुली लगा दी गई है और एक ट्रॉली जो है आपकी यहाँ पर है, इसका वेट जो है वो 35 kg है, 35 kg। इसमें हम राइट को 300 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। ये जो पुली से यहाँ पर स्ट्रिंग आई हुई है, इससे ये स्ट्रिंग, इसमें एक पुली और लगी है और इससे यहाँ पर अटैच करके एक मास अटैच कर दिया गया है, ठीक। ये यहाँ पर स्ट्रिंग में यहाँ पर फिक्स कर दी, कंप्लीट डायग्राम है। ये यहाँ पर मास एम अटैच है, ओके। अब देखें यहाँ पर 300 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहे हैं, आपको इस मास का जो है वो एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है, ठीक। और ये हमने एक्सीलरेशन इधर जो है वो एज्यूम कर लिया A1, इसका इधर भी होगा A2, इधर A1 और A2, ठीक है ना। और इसका जो है वो A3 एज्यूम कर ले रहे हैं। तो डायग्राम आप बना लें। 70 kg मास है, 35 kg मास है, ठीक है ना। ये जो नीचे यहाँ पर ब्लॉक लगा हुआ है, ये यहाँ पर थोड़ा डायग्राम में चेंज करेंगे, इसमें ये यहाँ पर इन्होंने इसको फिक्स कर रखा है यहाँ, इसलिए इसको यहाँ पर हटा दें, यहाँ इसको यहाँ पर फिक्स कर दें। अब दो ही सिस्टम रह जाएंगे हमारे पास। तो ज़रा बताएं, इसमें केवल पूरे जो सिस्टम है, अब यहाँ एक बात ध्यान रखना, वैसे अगर इसमें हम टेंशन T ले लें तो इस स्ट्रिंग में टेंशन T होगा, इसमें T होगा और इधर से घुमा के इसमें भी T होगा, क्योंकि ये एक ही स्ट्रिंग है। इसमें टेंशन कितना होगा, 2T। जो कांस्टेंट इक्वेशन बनाई जाती है, अगर आपको स्ट्रिंग में टेंशन मिल जाए तो जो ब्लॉक मोशन में है उनमें हम डायरेक्ट लगा सकते हैं टेंशन और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन 0, यानी नेट वर्क डन 0। इसको हम x1 इधर ले रहे हैं और इसको भी आपने A2 इधर लिया है तो x2 इधर ले रहे हैं, ठीक है। इसी को हम x1 को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो v1 आ जाएगा, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन बन जाएगा। तो जरा इस पर ध्यान दें, मोशन पर। इसमें टेंशन कितना होगा, ये T है, ये भी T है, ये भी T है, तो तीनों मिलाकर इसमें टेंशन 3T होगा। और अवे फ्रॉम द बॉडी बनता है, हम यहीं फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट कर रहे हैं, तीनों T इस तरफ होंगे, ठीक। तो 3T इंटू x1 और निगेटिव में, क्योंकि x1 इसका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब इसका चेक करें, इसमें किधर लगेगा 2T, राइट को, क्योंकि यही मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है, ठीक। तो 2T राइट को है और डिस्प्लेसमेंट भी राइट को लिया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2T इंटू x2 इज इक्वल टू 0, ठीक। T को कैंसिल कर देना इसमें से,
तो -3x1 प्लस ट्वाइस x2 0। अगर वेलोसिटी दी है तो एक बार डिफरेंशिएट करना, और अगर एक्सीलरेशन है तो फिर एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया। तो हमारा ये रिलेशन बन गया a1 और a2 के बीच में। यहाँ a1 लिख ले रहे हैं ट्वाइस a2/3। अब आप समझ गए होंगे। आप जो इक्वेशन बना रहे हैं कांस्टेंट इक्वेशन से हम एक्सीलरेशन का जो रिलेशन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जरा इक्वेशन भी बनवा लें यहाँ पर, क्योंकि बिना कांस्टेंट इक्वेशन के इसमें अगर आप इक्वेशन बनाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। जरा इक्वेशन बोलें इसकी क्या होगी। ये वाले ट्रॉली की इक्वेशन, इसमें 300 न्यूटन राइट को है, टी 3t लेफ्ट को है, यानी कि हमारा जो 35 kg का जो ब्लॉक है उसमें 300 न्यूटन इधर लग रहा है, टी इधर और ये 2t इधर। ये रॉड में 2t हो जाएगा, टी और टी मिलाकर, कुल मिला के 3t है। और मोशन किधर है, इस तरफ। तो इक्वेशन क्या बनाएंगे, 300 माइनस 3t इज इक्वल टू 35a1, इक्वेशन नंबर 1। समझ गए होंगे, मास इंटू एक्सीलरेशन। अब इसका बनवा लें 70 kg वाले का। तो 70 kg में इस तरफ टेंशन है 2t, इसमें नॉर्मल mg की जरूरत नहीं है, वो आपस में बैलेंस हो जाएंगे। a2 इधर होगा, तो 2t इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। अगर आप यहाँ ध्यान दें, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि अननोन जो है वो t है, a1 है और a2 है। नेचुरल है कि इसकी हेल्प आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप अगर तीनों इक्वेशन सॉल्व करते हैं, आप यहाँ पर जो है वो सॉल्व खुद कर लेना, नहीं तो टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर जो टेंशन आ रहा है वो आपका 21.2 न्यूटन आ रहा है। एक्सीलरेशन a2 है 2.34, a2 आ रहा है 2.34 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। a2 की वहाँ वैल्यू डाल देंगे तो a1 आ जाएगा। वो a1 आपका जो है वो 1.55 नियरली है, 1.55, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। वो आप कैलकुलेशन से अपना चेक कर लेना। और जो टेंशन आ रहा है वो 21.2 न्यूटन आ रहा है। टेंशन 21.2 न्यूटन आ रहा है। अब हम नेक्स्ट डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, टेंशन यहाँ लिख दे रहे हैं 21.2 न्यूटन। अगर आप ठीक से समझ लेंगे तो फिर कांस्टेंट इक्वेशन में चाहे जितना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम दिया हो, आप कांस्टेंट इक्वेशन से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर, और देखते हैं कि कांस्टेंट इक्वेशन के जो है एक लेक्चर बाद में और डालना पड़ेगा, क्योंकि उसका काफ़ी रेंज जो है वो बहुत ब्रॉड रेंज है कांस्टेंट इक्वेशन की। तो पहले हम ये एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। ये आपका यहाँ पर एक बेस है, इसमें ये पुली लगी है, पुली से ये स्ट्रिंग अटैच है, और ये 2 मीटर पर सेकंड से इसको यहाँ पर खींच रहे हैं। इसके बाद ये नीचे आकर यहाँ पर एक पुली अटैच है, और इसमें मास m अटैच है। इसकी वेलोसिटी v ले ली है। इससे यहाँ पर जो ये सिस्टम जा रहा है, यहाँ पर एक पुली अटैच है, और यहाँ पर एक बेस बनाकर ये पुली यहाँ पर एक लगाएं, ठीक। और इस पुली से एक स्ट्रिंग आकर इसमें से होती हुई और यहाँ पर चली आई है। इसमें जो वेलोसिटी दे रखी है वो भी 2 मीटर पर सेकंड दे रखी है। ठीक, डायग्राम को ठीक से देखना। ये पुली है, यहाँ पर एक पुली फिक्स है, और ये स्ट्रिंग यहाँ से आकर इस पुली से होते हुए यहाँ पर जाके इसमें फिक्स हो गई है। ठीक, यानी एक स्ट्रिंग ये है और दूसरी स्ट्रिंग ये है, यानी 2 स्ट्रिंग है, और ये पुली यहाँ पर फिक्स है। ये 2 मीटर पर सेकंड से इधर खींच रहे हैं, इसको 2 से इधर जो है वो खींच रहे हैं। तो ये मास पूछा है किस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। बहुत आसान है निकालना, वो देखने में आपको लगता है। पुली जो ये जा रही है इसकी भी वेलोसिटी इन्होंने पूछी है v1। यहाँ पर ये जो पुली है उठेगी पुली,
क्योंकि ये बीच में सस्पेंडेड है, ये V1, इसका भी निकाल सकते हैं वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक, पहले तो हम एक चीज़ आपको बताएं, ये जो सिस्टम होता है इसमें जैसे मान लीजिए कि आप टेंशन पहले एज्यूम कर लिया करें, जैसे ये एक स्ट्रिंग है और ये दूसरी स्ट्रिंग है, तो अगर इसमें टेंशन T है, यहाँ भी T होगा, तो इस पुली पर ध्यान देना जो सस्पेंडेड है पुली, उसमें T ऊपर को है, यहाँ T ऊपर को है। अगर डाउनवर्ड T1 लेते हैं, इसमें अगर T1 लेते हैं तो 2T के इक्वल होगा, क्योंकि मासलेस पुली होती है। समझ गए बात को? ये ऊपर एक स्ट्रिंग है और ये दूसरी स्ट्रिंग है। ठीक, तो नेचुरल है ये 2T के इक्वल हो गया। अब इसमें भी टेंशन तुम्हें पता लग गया, ये 2T है, 2T है, इसमें कितना होगा 4T। इस स्ट्रिंग में टेंशन T होगा। अगर ये न पूछा जाए पुली का तो जरा ध्यान देना, हम इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि हम डायरेक्ट ये यहाँ ब्लॉक मोशन, ये मोशन में है, ये मोशन में है और ये मोशन में है, इनमें हम सीधे टेंशन से वर्क डन को जीरो कर सकते हैं। देखिए हम डायरेक्ट लगा के दिखाते हैं आपको। देखिए इसमें टेंशन T है, नेचुरल है कि टेंशन अपोज करेगा और वेलोसिटी किधर है, राइट को है। तो वेलोसिटी 2 में हम डिस्प्लेसमेंट नहीं ले रहे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वेलोसिटी ही आ रहा है, तो हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन करिए T में, 2T, ये समझ गए होंगे। T लेफ्ट को लगेगा, वेलोसिटी राइट को है, टेंशन हमेशा अपोज करेगा। ठीक, केवल जहाँ पर मोशन है वहीं पर देखें। इसके बाद सीधे यहाँ आ जाएं, इसमें यहाँ पर 2T है, ये 2T है, तो यहाँ पर टेंशन कितना होगा 4T, और ये किधर होगा अपवर्ड, क्योंकि टेंशन अपवर्ड होगा। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसमें टेंशन अपवर्ड लगेगा, कितना 4T, और वेलोसिटी भी अपवर्ड है, इसका मतलब पॉजिटिव ले लें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में x वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। 4T इंटू V। अब इस पर आए, इसमें 2 लेफ्ट को है, टेंशन अपोज करेगा, इसलिए -2T, यहाँ माइनस लगा दे रहे हैं 2T, इसमें पूरे में टेंशन T होगा और इज इक्वल टू 0। ये हमने जो था वो डायरेक्ट इक्वेशन जो है आपकी यूज कर ली है यहाँ पर। ठीक है, मास वहाँ पर गिवन है, वेलोसिटी 2 गिवन है, टेंशन, इसमें जो टेंशन है यहाँ पर ध्यान देना, ये टेंशन 2T है, यहाँ पर टोटल T नहीं है, तो यहाँ पर ध्यान दें वेलोसिटी 2 है और टेंशन 2T है, तो कितना आ जाएगा 4T। समझ गए होंगे, टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, टेंशन 2T, डिस्प्लेसमेंट अगर x यानी वेलोसिटी ले रहे हैं हम डिस्प्लेसमेंट की जगह, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगी। आप एक्सीलरेशन दिया हो तो ऑब्जेक्टिव लगाते समय डायरेक्ट एक्सीलरेशन का यूज करें इक्वेशन लिखते समय। समझ गए होंगे, तो यहाँ पर 6T प्लस 4TV इज इक्वल टू 0, T कैंसिल और V इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी जो है वो वेलोसिटी कैलकुलेट हो गई। यहाँ पर 4 और ये सॉरी यहाँ पर 4 है, तो 3/2। यहाँ ध्यान दें, ये 4TV है और ये 2T, ये 4T, ये मिलकर 6T बना। ठीक, T कैंसिल हो गया तो 3/2 मीटर पर सेकेंड आ रही, ये वेलोसिटी आ गई आपकी किसकी, ब्लॉक की, जो डाउनवर्ड लगा हुआ है। अब हम यहाँ पर इक्वेशन इसके लिए बनाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर V1 भी कैलकुलेट करना है, तो इस सिस्टम के लिए बना ले रहे हैं इक्वेशन केवल इस स्ट्रिंग में। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इंटू T अभी लगाया था, -2T इसमें लग गया स्ट्रिंग में। अब इस पुली पर देखें, पुली ऊपर ले ली V1 से, पुली में जो टेंशन होगा वो जो इस स्ट्रिंग है, इसका नहीं मतलब है कुछ, ऊपर वाली जो पुली है, ये जो पुली दी हुई है, इसमें जो अपवर्ड टेंशन है वो T और T मिलाकर कितना होगा 2T होगा, अपवर्ड जो टेंशन होगा। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड है। ठीक, तो 2T इंटू V1 चेक करें, यहाँ पर -T इंटू T और 2T इंटू V1 इज इक्वल टू 0। ये इस बेस को मानकर कि इस स्ट्रिंग में कोई नेट वर्क डन 0 होगा, यानी हम क्या कर सकते हैं, या तो एक स्ट्रिंग में लगा दें या जंप करके आप ब्लॉक में भी लगा सकते हैं, जैसे सीधे हमने यहाँ लगाया, यहाँ और यहाँ, तब भी आंसर आ जाएगा ब्लॉक में। तो यहाँ पर T से T कैंसिल करें, V1 इज इक्वल टू, ये 2 से T डिवाइड हो जाएगा और ये 1 मीटर पर सेकेंड बन जाएगा।
ठीक है ना। आप इसमें और एक स्ट्रिंग में लगाकर भी इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि इस वाली स्ट्रिंग में लगा दें तब भी वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगी, 1 वहाँ वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी, और जंप करके भी कर सकते हैं। ठीक, अब हम और क्वेश्चन ले रहे हैं, इसके थोड़ा और क्लियर कर रहे हैं इसको। आप इसके जब क्वेश्चन लगाएंगे 1-2 लेक्चर के तो प्रैक्टिस में आ जाएगी ये चीज़ आपको। यहाँ हम डायग्राम बनाते हैं आपके लिए। ये आपका बेस यहाँ पर फिक्स है, इसमें ये पुली लगी हुई है और एक पुली यहाँ पर और है। पहले इसमें हम मास लगा दें। इसमें मास जो है वो m गिवन है। मास से यहाँ कुछ लेना देना नहीं है, खाली हमको वो निकालने हैं। इसमें से स्ट्रिंग आकर यहाँ पर एक पुली लगी हुई है और ये स्ट्रिंग आकर ऊपर अटैच कर दी गई है, यानी यही स्ट्रिंग ऊपर आकर ऐसे घूम के इसमें अटैच की गई है और इसमें मास m1 लगा हुआ है। बना ले डायग्राम। स्ट्रिंग एक ही है, ये स्ट्रिंग यहाँ से आके पुलिस के ऊपर से होती हुई इधर से आके और यहाँ पर अटैच हो गई आके। ठीक, इसकी वेलोसिटी दी हुई है v1, ठीक, और इसकी वेलोसिटी v2। हमें रिलेशन निकालना है बिटवीन v1 एंड v2। तो देखिए, इसमें टेंशन T ले सकते हैं और चाहे T/2 ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें हम टेंशन T ले रहे हैं। तो ये जो पुली है, ये वाली पुली, इसमें डाउनवर्ड टेंशन हमने जब T लिया है तो इसमें जो अपवर्ड टेंशन होंगे वो T/2 और T/2 होंगे, यानी इसमें T/2 टेंशन होगा पूरी स्ट्रिंग में। अब आप इसमें लगवा दीजिए कांस्टेंट रिलेशन। तो इन दो में केवल V1 और V2 में डायरेक्ट लगाएं। ठीक, V1 वाले को चेक करें। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हम इसमें x ले रहे हैं, इसमें अपवर्ड y ले रहे हैं। तो इसमें टेंशन T है, T किधर लगेगा इसमें टेंशन? अपवर्ड। डिस्प्लेसमेंट किधर? डाउनवर्ड। तो -T इंटू x। ठीक, अब सीधे यहाँ पर इस पर आ जाएं, इस ब्लॉक पर। टेंशन बस मालूम होनी चाहिए। इसमें टेंशन कितना है? T/2। तो इसमें टेंशन T/2 किधर होगा? अपवर्ड। और वेलोसिटी किधर है? वो भी अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड। तो डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू 0। T कैंसिल हो गया, -x प्लस y/2 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 2x। एक बार डिफ्रेंशिएट करें, y कहाँ पर है? ये, तो v2 इज इक्वल टू ट्वाइस v1। ये रिलेशन बन गया आपको। अगर एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें तो फिर एक्सीलरेशन आ जाएगा। अब हम इसके बाद नेक्स्ट जो है वो डायग्राम बनाते हैं, उसको चेक करें आप। थोड़ा टिपिकल डायग्राम है, बनाए मेरे साथ। यहाँ पर एक पुली अटैच है और इस पुली से थोड़ा कॉर्नर पर कर दें, यहाँ पर एक मास अटैच है। ठीक, ये ब्लॉक C ले लिया, y इसमें अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ले लिया, इसका एक्सीलरेशन अपवर्ड गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये पुली से स्ट्रिंग आकर यहाँ पर एक पुली से बीच में फिक्स हो गई है। इससे यहाँ पर स्ट्रिंग लगाएं और यहाँ पर एक बेस बनाएं। ये बेस बना दिया आपका, ये बेस है जिस पर कि सिस्टम अटैच है। ठीक है, अब इस जगह पर भी एक पुली है और यहाँ से जो आपका ये आ रहा है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये मास अटैच है B। ठीक, और यहाँ पर जो है आपकी पुली लगी हुई है, ये अटैच कर दी हमने पुली। ठीक है, ऊपर से ये टेंशन आया यहाँ पर एक पुली से होते हुए, और यहाँ नीचे एक ब्लॉक अटैच है। इस ब्लॉक को A है ब्लॉक ये, इसमें डाउनवर्ड एक्सीलरेशन दिया है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन से आप समझ जाएंगे कि कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो, इसमें 2 एक्सीलरेशन आपके दिए हैं, C का गिवन है और हमें B का एक्सीलरेशन निकालना है, जो कि हम AB एज्यूम कर ले रहे हैं राइट को। ठीक, डिस्प्लेसमेंट हमने इसमें अपवर्ड, जिधर एक्सीलरेशन उधर ही डिस्प्लेसमेंट लेना है। डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड लिया है, इसमें डाउनवर्ड है, इसमें x ले लो, इस वाले में डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, और इसमें हमने राइट को लिया है तो यहाँ पर z डिस्प्लेसमेंट ले लो। अब कांस्टेंट इक्वेशन लिखेंगे, सिस्टम आप नोट कर लें।
देखिए सिस्टम में सबसे पहला काम है कि टेंशन एज्यूम करें। तो यहाँ पर दो स्ट्रिंग हैं, एक स्ट्रिंग ये यहाँ से आके पुली से अटैच होके इस पुली से अटैच हुई और यहाँ फिक्स हो गई, इसमें टेंशन टी ले रहा है। नेचुरल है कि इस पुली में टेंशन इसमें टी है तो इसमें टेंशन 2T होगा। ठीक, ब्लॉक 3 है, एक ये ब्लॉक ये है, एक बी है और एक सी है। हम इनमें डायरेक्ट इक्वेशन को लगा सकते हैं। अगर कोई पुली का ये पूछे कि किस एक्सीलरेशन से जा रही है तो अलग मैटर है, मूव करे। ठीक है, हमें केवल यहाँ कैलकुलेशन एक्सीलरेशन बी का करना है इसका। ठीक है, तो और दो एक्सीलरेशन दिए हुए हैं, बाकी इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। हमारा यहाँ पर्पज कांस्टेंट इक्वेशन को निकालना है और समझाना है। तो जरा बताएं, इसमें टेंशन कितना है, टी, अपवर्ड होगा, डिस्प्लेसमेंट किधर है, डाउनवर्ड। इसका मतलब है यहाँ पर माइनस अटैच होगा, तो माइनस टी इंटू एक्स। ठीक, आप डायरेक्ट भी एक्सीलरेशन ऑब्जेक्टिव में सीधे डायरेक्ट लिखना। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी पूछी जाए तब डायरेक्ट कर दें, डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो आप सीधे पहुंच जाएं यहाँ पर। इसका एक्सीलरेशन जो है आपका, बाद में वैल्यू पुटअप करेंगे एक्सीलरेशन की। इसका डिस्प्लेसमेंट किधर है, अपवर्ड, यानी वाई है अपवर्ड, और टेंशन भी अपवर्ड होगा। कितना टेंशन है इसमें, 2T, तो 2T इंटू वाई प्लस 2T इंटू वाई। ठीक, अब सीधे ब्लॉक बी पर, बस टेंशन पता होने चाहिए टी के टर्म्स में। ब्लॉक बी पर चाहें, बी ब्लॉक में हमने राइट को लिया है और एक्सीलरेशन भी राइट को, डिस्प्लेसमेंट भी राइट को। कितना है टेंशन, टी, ये टेंशन राइट, तो प्लस टी इंटू एक्सीलरेशन ए बी का इज इक्वल, सॉरी हमने अभी डिस्प्लेसमेंट लिया, जेड इज इक्वल टू 0, टी कैंसिल कर दें तो कितना आया, माइनस एक्स प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। इसे दो बार डिफरेंशिएट करें तो यहाँ एक्सीलरेशन इसका आ जाएगा, ये हम फिलहाल a1 लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस a1, माइनस साइन अलग से है, a1 प्लस y किसका लिया था, ये इसका एक्सीलरेशन ac है, तो यहाँ पर चलो एक्सीलरेशन a का लिख दें, और यहाँ पर एक्सीलरेशन कितना होगा, 2 टाइम्स एक्सीलरेशन c का प्लस जेड, इसका एक्सीलरेशन है ए बी, इसे दो बार डिफरेंशिएट करो, एक्सीलरेशन आ गया। अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दें। ठीक, तो ए कितना है 8, सी का एक्सीलरेशन 2 इंटू 3, बी का एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है, तो बी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया एक्सीलरेशन। अगर इसमें वेलोसिटी दी जाती तो वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, एक्सीलरेशन दिया हुआ बिल्कुल राइट है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जरा यहाँ समझने की कोशिश करें, सिस्टम चाहे जितना कॉम्प्लिकेटेड हो, आप क्या करें, टेंशन को पहले देख लें, सब जगह बना लें, और फिर उनमें कांस्टेंट इक्वेशन को लगा दें। और ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव करते समय आप ये एक्स वाई जेड कुछ नहीं लिखें, सीधे एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई करें, यानी माइनस टी इंटू ए प्लस 2T इंटू ए सी प्लस टी इंटू ए बी, और डायरेक्ट टी हटाएं और डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में एक्सीलरेशन लगाएं, क्योंकि हमें यहाँ पर थ्योरी तो वहाँ लिखनी नहीं होती है, हमें तो डायरेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लगाना है। तो किसी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम के अंदर हमने ये कांस्टेंट इक्वेशन, एक और बना रहे हैं अभी कांस्टेंट इक्वेशन, फिर क्लोज करते हैं, फिर एक लेक्चर इसका और जाएगा कांस्टेंट का, तब ये आपका कंप्लीट होगा। ठीक है ना, ये एक सिस्टम दिया हुआ है। अभी कांस्टेंट इक्वेशन वेज की भी हैं और रॉड अटैच होते हैं उनके लिए भी सीखना है, कई कांस्टेंट इक्वेशन हैं। यहाँ पर ये एक मास m अटैच है m1, और इसमें ये स्ट्रिंग अटैच है, यहाँ से लाके यहाँ पर एक पुली पर फिक्स कर दिया, पुली से एक स्ट्रिंग लाके इधर अटैच कर दी, और इसमें एक मास m2 अटैच कर दिया, इसकी वेलोसिटी दी हुई है 3 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी v1 पूछी गई है। देखिए बहुत छोटा क्वेश्चन है, यहाँ पर डायग्राम आप कंप्लीट करें, फिर हम डायग्राम समझाते हैं आपको। इसमें ये पुली है, ये पुली है, ये पुली ऊपर फिक्स है। ठीक,
इसमें ये स्ट्रिंग आकर और इस यहाँ से नीचे स्ट्रिंग आकर इस पुली में फिक्स है, और दूसरी स्ट्रिंग ये है, दो हैं स्ट्रिंग। आपको टेंशन एज्यूम करना पड़ेगा। मान लो इसमें टेंशन टी है तो पूरी स्ट्रिंग में टेंशन टी होगा, यहाँ पर भी टी होगा, ठीक, इसमें दोनों में, ठीक है ना। या इसमें टी ले लें तो फिर इसमें 2t हो जाएगा, क्योंकि ये जो पुली है, चलो इसमें टी बनाते हैं तो इसमें, नहीं तो उसमें t/2 हो जाएगा, यहाँ 2t हो जाएगा। देखिए ये पुली है, इसमें स्ट्रिंग, ये पुली का फ्री बॉडी डायग्राम चेक करें, इसमें डाउनवर्ड टेंशन T1, ये T1, और इसमें ऊपर को T लिया है, ये इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन T लिया है, ठीक है ना, तो इसमें हाफ हो जाएगा। तो जरा चेक करें, T अपवर्ड है और -2T1 इज इक्वल टू 0, तो T1 इज इक्वल टू T/2, और वैसे भी यहाँ डाउनवर्ड में जो है वो इसका मतलब T/2 और इसमें T/2, तो अगर इसमें T एज्यूम कर लेंगे तो फिर इसमें 2T हो जाएगा ऊपर, चाहे जैसे एज्यूम कर लें, ठीक है ना। अब लिखेंगे इस क्वेश्चन, देखिए इसमें डिस्प्लेसमेंट किधर है, डाउनवर्ड, टेंशन किधर है, वो भी यहाँ पर जब ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो टेंशन इसमें जो होगी वो अपवर्ड होगी, ये T/2। तो पहले इसकी इक्वेशन लिखें, तो T/2 अपवर्ड है, वेलोसिटी डाउनवर्ड है, वेलोसिटी सीधे मल्टीप्लाई, अब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, T/2 इंटू 3। अब आ जाएं आप इस वाले सिस्टम पर, इसमें वेलोसिटी किधर है, ऊपर को, और टेंशन कितना है, इसमें यहाँ पर T है टेंशन, और इसमें कितना है, T/2 है, ठीक। तो टोटल मिलकर यहाँ टेंशन, और टेंशन किधर होगा, अपवर्ड होगा, इस वाले में, पुली में डाउनवर्ड, ब्लॉक में अपवर्ड, और वेलोसिटी भी अपवर्ड है तो पॉजिटिव, प्लस T प्लस T/2 कितना हुआ, 3T/2, ठीक। और वेलोसिटी v1 कैलकुलेट करनी है, इज इक्वल टू 0, यानी कि ब्लॉक में सीधे लगाएं, ये ब्लॉक मोशन में दिया है, इसका निकालना है, इन दोनों में नेट निकालकर टेंशन को 0 कर दें, ठीक। अब इसको कैलकुलेट कर ले जरा, 2 कैंसिल हो गया, 3T हटा दे रहे हैं, माइनस के 3 प्लस 3v1 0, तो v1 1 मीटर पर सेकेंड। चेक करते हैं जरा, ये बिल्कुल ठीक है, वेलोसिटी आ गई है आपकी 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो आपने कई सारी कांस्टेंट इक्वेशन यहाँ सीख ली हैं। एक हम रॉड का केस और आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि फिर पता नहीं लेक्चर कब आएगा। तो यहाँ पर देखिए, रॉड के केस से बनाएं, इस तरह का अगर आप कोई सिस्टम आपको मिलता है, जैसे ये बेस है ये, और इसमें ये एक रॉड रखा हुआ है, ये रॉड स्लिप हो रहा है, इसकी वेलोसिटी या एक्सीलरेशन इस तरफ दिया हुआ है VB, नेचुरल है कि इस पॉइंट का एक्सीलरेशन डाउनवर्ड होगा, ये VA है, इनके बीच में हमको रिलेशन निकालना है, और ये थीटा गिवन है, इसकी लेंथ आप L ले लें, रॉड की लेंथ चेंज होगी नहीं, ठीक। एक मेथड तो ये है कि ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इसके दो मेथड हैं लगाने के। एक तो मेथड आप ये है कि वेलोसिटी का जो है वो कंपोनेंट कर लें रॉड के अलोंग, बहुत अच्छा मेथड है, वेलोसिटी का कंपोनेंट कर लें रॉड के अलोंग, ठीक। और एक मेथड ये भी है कि ये डिस्टेंस हम x ले लें और ये डिस्टेंस y ले लें। तो फर्स्ट मेथड चेक करें, x² प्लस y² इज इक्वल टू L², पाइथागोरस लगा दिया, इसे डिफरेंशिएट कर दें, तो 2x dxy dt प्लस 2y dy dt इज इक्वल टू 0, 2 कैंसिल करें, dxy dt ध्यान दें, dxy dt, ये x यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, डायरेक्शन इधर है, तो प्लस VB, वेलोसिटी पॉजिटिव, y डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर ध्यान दें, x इंक्रीज हो रहा है लेकिन y, ये वेलोसिटी इधर है, इसलिए इसमें माइनस लगा दें, तो y लिखें, और dy dt का मतलब वेलोसिटी ऑफ A इज इक्वल टू 0, ठीक। अब इसको ठीक से नोट कर लें, VA इज इक्वल टू x अपान y VB, x अपान y यहाँ से नोट करें क्या होगा, यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू बेस x, tan थीटा लगाएं, सॉरी tan थीटा, ठीक, परपेंडिकुलर अपान बेस y अपान x। अब हमारा x अपान y है तो नेचुरल है कि VA इज इक्वल टू cot थीटा, VB cot थीटा लिखते हैं, VB और cot थीटा हो जाएगा। इससे हम निकाला करेंगे, आपको अगर कोई रॉड वगैरह दिए हैं और उसमें वेलोसिटी उनके पॉइंट की दी हुई है, रॉड जहां अपर पॉइंट पर रखा हुआ है वर्टिकल
वाल पर और नीचे कहाँ रखा है, हॉरिजेंटल पर। तो उसके बीच में जो है पाइथागोरस लगा दी और उससे रिलेशन बना लिया। एक मेथड और है कि रॉड के एलॉन्ग वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, लेंथ चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी, ठीक। वेलोसिटी एलॉन्ग रॉड मस्ट बी इक्वल, जरा करिए इक्वल। इसकी ये वी बी इधर है, इसका कंपोनेंट इधर करेंगे, हम यही बना रहे डायग्राम, इसका कंपोनेंट इस तरफ, तो ये भी थीटा होगा, तो ये वी बी कॉस थीटा, यहां पर वी बी कॉस थीटा, इस वेलोसिटी का कंपोनेंट रॉड के अलोंग ये आ गया इधर को, ठीक, इज इक्वल टू वी ए का कंपोनेंट रॉड के अलोंग, तो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो वी ए कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू वी ए साइन थीटा। अब यहाँ पर वी ए निकाल लें, तो वी ए इज इक्वल टू वी बी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, वी ए इज इक्वल टू वी बी कॉट थीटा। देखिए इस मेथड से और इससे दोनों एक ही रिजल्ट आ रहे हैं, या तो इसमें एक्स वाई करके पाइथागोरस लगा दें, डिफ्रेंशिएट कर दें तब आ जाएगा, अगर एक्सीलरेशन दिया हो तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करें, या फिर वेलोसिटी अलोंग रॉड निकाल लें। तो यहाँ पर आप ये समझ चुके होंगे कि कांस्टेंट इक्वेशन की रेंज है काफ़ी। तो आप यहाँ पर जो है फिलहाल हम लेक्चर को क्लोज करते हैं, और एक लेक्चर और होगा कांस्टेंट इक्वेशन का, जिसमें हम इसको कंप्लीट जो है वो डिस्कशन हो पाएगा तब इसका, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आप कांस्टेंट इक्वेशन तैयार करें और इन इक्वेशन को डायरेक्ट लगाने की कोशिश करें। उसमें अगर एक्सीलरेशन पूछा जाए तो टेंशन में डायरेक्ट एक्सीलरेशन को मल्टीप्लाई करें, अगर वेलोसिटी पूछी जाए तो वेलोसिटी को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, डिस्प्लेसमेंट पूछें तब आप मल्टीप्लाई करें डिस्प्लेसमेंट को, नहीं तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।